बर्थडे मनाने के लिए हमारी चमकीली खाला का एक बहाना है, क्योंकि मुलाकात तो अपने शौहर से करना है। और शौहर से ये मुलाकात एक यादगार मुलाकात है। ये जब अब इनकी ही बात को आप इनके ही अंदाज में पकड़ लीजिए कि जब शौहर की याद में ये तड़फ कर गोवा पहुंच गई, तो फिर ऐसी वो कौन सी बात है जो पब्लिक के सामने नहीं लाना चाह रही हमारी चमकीली खाला। जब बर्थडे मनाने के लिए गोवा ही जा सकती हैं, तो फिर अपने शौहर के साथ रहने पर क्यों आमादा नहीं है? क्यों उस शौहर में इतने कीड़े डाले थे? क्यों उस शौहर की सारी बातों को बाहर निकाल दिया था? क्यों उस शौहर की बातों को आपने अपने दो कौड़ी की कर दिया? और आज उस शौहर में ऐसी क्या अच्छाई देखी जो सारे जहां से बुरा था, कि हमारी चमकीली खाला अपने ही शौहर से मिलने के लिए गोवा पहुंच चुकी हैं। और गोवा जाने से पहले आपने इनके रंग ढंग तो देख ही लिए थे कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इनकी पीले रंग की जो टी शर्ट है, आप उस पर गौर फरमाइएगा कि बेटा इनकी वीडियो शूट कर रहा है और इनका बदन किस तरह से दिख रहा है। हमारी चमकीली खाला पहुंच चुकी हैं अपने शौहर के पास अपना बर्थडे मनाने के लिए। पब्लिक को गोल गोल घुमाने के बाद आज उस शौहर की मोहब्बत जो है हमारी चमकीली खाला के सर चढ़कर बोल रही है। और हमारी चमकीली खाला अपने शौहर की मोहब्बत में इतनी दीवानी हो चुकी हैं कि गोवा अपना बर्थडे मनाने के लिए पहुंच चुकी हैं हमारी चमकीली खाला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर नायाब ब्लॉगर। जैसा कि आप सब ने अपनी चमकीली खाला को, अपनी अम्मी को, अपनी फुप्पो को, अपनी खाला को उछल कूद करते हुए देख ही लिया होगा कि दिन में सुबह के टाइम पर तो ये बन जाती हैं बिल्कुल मुल्लानी, और शाम के टाइम पर ये बन जाती हैं नन्ही मुन्नी बच्ची, और अपनी हरकतों से ये जाहिर करती हैं कि जैसे इनसे ज्यादा इनोसेंट पूरी दुनिया में नहीं है। इन्होंने अपनी एक लास्ट की वीडियो में जो अब से कुछ दिन पहले अपलोड की थी, उसमें हमारी चमकीली खाला ने बोला था कि अब मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, अब मैं खामोश रहूंगी। जबकि जो लोग खामोश हो गए थे, जो लोग इनके खिलाफ बोलना बंद कर दिए थे, तो हमारी चमकीली खाला ने सोचा कि मेरा नाम कहीं नहीं आ रहा है, तो एक बार मैं फिल्म पब्लिक को जो है वो मसाला देती हूँ। क्योंकि हमारी चमकीली खाला कहती हैं कि जब तक वो मसाला नहीं देती हैं तब तक पब्लिक को मसाला नहीं मिलता है। तो जिस औरत ने इस मसाला देने के चक्कर में अपनी और अपने हस्बैंड की इज्जत को दो कौड़ी का कर लिया, जो औरत इस मसाला देने के चक्कर में उनकी कभी भी वो इस बात को नहीं सोच रही, ना वो इस बात को कबूल कर रही हैं कि इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है जहां पर कि इंसान को सारी जिंदगी रहना है। पर इस दुनिया की चमक दमक में हमारी चमकीली खाला इतनी मशरूफ हो चुकी हैं कि वो इस बात को भी भूल गई हैं कि जिस उम्र में वो इतनी उछल कूद उधम मचा रही हैं, उस उम्र में इंसान अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है। पर हमारी चमकीली खाला इन सब बातों से परी हैं। जैसा कि आप सबने उनके ब्लॉग में देख भी लिया कि घर पे दुपट्टे में रहने वाली, पूरे रमजान अल्लाह की इबादत करने वाली, पूरे रमजान अल्लाह से एक ही दुआ मांगने वाली, जबकि अल्लाह ने खुद फरमाया है कि रमजान मेरा महीना है और रमजान में रोजदार की दुआओं को मैं कभी भी रद्द नहीं करता। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी चमकीली खाला ने रमजान में पूरी अकीदत के साथ दुआ मांगी हो और हमारी चमकीली खाला की दुआ जो है वो कबूल नहीं हुई हो? और यहाँ पर मैं इस बात को नहीं कहती कि हमारी चमकीली खाला कहती हैं कि अल्लाह उनके जैसी औलाद सबको दे। बेशक अल्लाह उनके जैसी औलाद सबको दे, पर ऐसी माँ किसी को मत दे जो कि खुद गुनहगार हो रही है और साथ में अपनी औलाद को भी गुनाहों की तरफ लेकर जा रही है। अपनी आखिरत खराब करने के साथ साथ अपनी औलाद की आखिरत को भी वो दांव पर लगा चुकी है। जब पब्लिक ने ये सवाल किया कि अली को आप ज्यादा प्यार नहीं करती हो, तो हमारी चमकीली खाला के ब्लॉग में हर तरफ अली ही नजर आने लगा। अली की जिंदगी और अली की दुनिया वाकई हमारी चमकीली खाला की हर एक बात से परे है। अली जो कुछ भी करता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो किसी मजबूरी के तहत कर रहा है, क्योंकि उसके फेस पर वो चीज नहीं होती जो कि मोगली भैया के फेस पर होती है। क्योंकि मोगली भैया के फेस पर तो हर घर में मोगली भैया की हंसी जो है काफी वायरल हो चुकी है। जैसे कि खाला कहती हैं हमारी कि उनकी हर एक चीज वायरल होती है। तो खाला मैं आपको बता दूं, हमारे मोगली भैया की हंसी और उनकी छोटी नैकर हर जगह पर वायरल हो रही है। हर घर में मोगली भैया के चर्चे हो रहे हैं कि मोगली भैया की इंसानियत जो है वो मारी गई है, कि माँ की इस तरह वीडियो शूट करके कहीं ना कहीं मोगली भैया इस बात का पैगाम दे रही हैं कि अपनी माओं को सड़कों पर नचाओ और फिर उनकी इसी तरह से वीडियो अपलोड करो।
आपने इनकी वो वाली वीडियो भी देखी होगी जो कि बाले शाह पीर पर जाने के दौरान हमारी चमकीली खाला ने एक मोर का पर दिखाया, और मोर का पर दिखाने के बाद हमारी चमकीली खाला ने कहा कि ये उन्हें एक मुजाबिन ने दिया है, और वो मुजाबिन ने कहा है कि क्या तू इसे कुरान में रखेगी। मैं ये बात अपनी चमकीली खाला से और उस ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ जो मुसलमान इनको वॉच कर रहे हैं, जो मुसलमान इनको देख रहे हैं, क्या किसी भी हदीस का ये मफहूम है कि मोर के पर को कुरान पाक में रखो? क्या किसी भी हदीस में आपने ये देखा है कि किसी भी आपने आलिम उलमा से इस चीज को सुना है कि कुरान मोर के पर को जो है वो कुरान के अंदर रखो? जबकि अल्लाह का इरशाद बारी ताला है कि अपने कुरान को खुशबू से महकाओ, अपने कुरान पर खूबसूरत जुजदान चढ़ाओ, अपने कुरान को डेली पढ़ो। जबकि ये कुरान पढ़ी हुई ही नहीं है। ये मैं दावे के साथ इस बात को कह रही हूँ कि हमारी चमकीली खाला जो है वो कुरान नहीं पढ़ी हैं, तो फिर भी वो किस तरह की बातें करती हैं। और दूसरे अल्फाज इनके ये थे कि मुझे टिकटॉक जो दिया था तो वो ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया था, नाऊज़ु बिल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और यूट्यूब जो मुझे दिया है तो वो मेरे इन्हीं वाले शाह पीर सरकार ने दिया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या अल्लाह के नेक वली आप लोगों को सौगात में यही चीज देते हैं? क्या अल्लाह के नेक वली आपको इस तरह से गुमराही के रास्ते पर लेकर जाते हैं? क्या अल्लाह के नेक वली की किसी भी हदीस से ये चीज साबित होती है कि इसी तरह से आप टिकटॉक पर वीडियो बनाओ, नाचो गाओ और करवा चौथ का व्रत करो? क्या यही सब कुछ अल्लाह के वली देते हैं? नहीं देते हैं। तो ये अपनी इस जिंदगी में और ये अपनी इन बातों में इस बात को भूल चुकी हैं कि मुझे अल्लाह की तरफ भी पलट कर जाना है। सुबह में जब इनकी शुरुआत होती है तो इनके नाम से, इनकी जबान से जो है वो अल्लाह का नाम जाया नहीं जाता है। ये अल्लाह को याद करते करते नहीं थकती हैं, और ये कहती हैं कि आज मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूं, मैं आज बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं, आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। पर शाम होते होते इनकी वो परेशानी कहाँ चली जाती है, शाम होने के बाद इनकी वो मुश्किलें कहाँ चली जाती हैं। आज फिर इन्होंने अपने आप को बेबा साबित किया, जबकि आप सब इस चीज को जानते हैं कि कासिम सत्तानी साहब का अभी पिछले दिनों में कितनी बात चर्चा में आई थी, कितने लोगों ने वीडियो बनाई थी। मैंने भी अपने चैनल पर वीडियो बनाई थी, और 2018 तक उनके जिंदा होने की खबर थी। तो फिर ये बेबा किसके नाम की थी? और अगर वो 2018 से पहले भी खत्म हो चुके थे, इंतकाल फरमा गए थे, तो जब इनकी शादी ही नहीं हुई, जब ये उनकी रखी हुई बीबी थी, तो फिर ये कैसे किसी भी बिन निकाह के किसी भी नाम की किसी को भी अपना शौहर बनाकर कैसे उनकी बेबा हो गई? कम से कम आप इस बात को सोचिए, इस बात को मानिए और इस बात को परखिए कि हमारी चमकीली खाला जो है हर तरफ से लोगों को गुमराह कर रही है। जब घर से निकली थी चमकीली खाला, जैसे दुबई के लिए कोलैबोरेशन का झूठ बोला था, जो कि आज तक भी सच साबित नहीं हुआ। आज तक भी किसी को नहीं पता चला कि ये दुबई में, अबू धाबी में और यासलैंड में अगर कोलैबोरेशन के लिए गई थी तो फिर वो कौन सा कोलैबोरेशन था जिसकी इन्होंने इतना पब्लिक के फोर्स करने के बाद भी, इतना पब्लिक के कहने के बाद भी, जो इंसान अगर एक सड़क पर जाकर किसी कोई अगर इनसे हंसकर सलाम भी कर दे तो उस बात को इस तरह से प्रेजेंट करती हैं जैसे कि किसी देश के पीएम को जो है वो अवार्ड मिला है, या फिर किसी पीएम को जो सम्मान मिलता है वो हमारी चमकीली खाला को मिला है। तो फिर वो औरत इतनी सब्र से कैसे बैठ गई कि उसने आज तक भी दुबई का कोई कोलैबोरेशन का जो भी उन्होंने किया था उसका कोई क्लिप अपलोड नहीं किया। और फिर दूसरी बात ये कि घर के आने से पहले ये चमकीली खाला कैसा पब्लिक को घुमा रही थी कि मतलब मैं जो हूँ इंटरनेशनल लेवल पर जा रही हूँ और मेरा जो है सब कुछ पहले से ही तय था और ये सब कुछ मुझे उसी कोलैबोरेशन के थ्रू मिला है। तो मैं यहाँ पर अपनी चमकीली खाला से ये जानना चाहती हूँ कि कोलैबोरेशन के लिए जब सब कुछ मिला है तो क्या आप दोनों हस्बैंड वाइफ पब्लिक को घुमा रहे हैं? क्या फिर जो चर्चा में बात आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्या ये बात सच है? और लोग आपसे इस बात का सवाल जानना चाह रहे हैं कि जिस शौहर में इतनी बुराइयां थी, जो शौहर इतना बुरा था, ये उस शौहर के लिए आप गोवा तक पहुंच गई, या फिर ये सब कुछ जो भी आपने अपने नाटक और ढोंग किए थे तो वो रेहाना खान बॉस के 15 लाख रुपये देने के लिए किए थे? जब उस शौहर में इतनी बुराइयां थी और जब वो शौहर इतना निकम्मा था, जब वो शौहर इस तरह की फितरत रखता था कि उस शौहर से झाड़ू बर्तन करवाना और 15 चमाट गिनकर उस शौहर को मारना, तो आज उस शौहर की मोहब्बत किस तरह से आपके सामने, आपके दिल में उमड़ कर आ गई कि जिस शौहर को अपने साथ रखने पर आमादा नहीं थी, आज अपने ही शौहर से मिलने के लिए आप गोवा कैसे पहुंच गई? जब मेरे एक भाई ने अपने वीडियो में इस बात का जिक्र किया कि रूम 1 बुक्ड हुआ है और ये एक ही
लोग एक ही बेटे को अपने लेकर जा रही हैं, तो हमारी चमकीली खाला ने अपने प्लान को जो है वो कैंसिल कर दिया और 2 रूम बुक्ड हुए और दोनों ही बेटों को लेकर गई दुबई में। इन सब ने एक ही रूम शेयर किया था, जहां तक आपको और मुझे पता है। जब दुबई में एक रूम शेयर किया था, जब दुबई में एक रूम शेयर करने में हमारी चमकीली खाला को कोई परेशानी नहीं हुई, तो गोवा में ही 2 रूम क्यों बुक्ड हुए हमारी चमकीली खाला? इसका मतलब जैसे कि आप कहती हैं तो इसका मतलब आप सब लोग समझ रहे हैं कि 2 रूम क्यों बुक्ड हुए हैं। पर कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि शायद इनके शौहर जो हैं वो इनसे ना मिलें, या फिर जो चीज पब्लिक समझ रही है, जो चीज पब्लिक सोच रही है, वो बात सही है। और एक बात और मैंने ये देखा है कि हमारी चमकीली खाला से काफी तादाद में ये मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि हमारी चमकीली खाला अपनी सब बात शेयर करती हैं, पर आज तक क्या बिजनेस करती हैं ये हमारी चमकीली खाला ने कभी भी शेयर नहीं किया। तो मैं उन भाइयों और बहनों को बताना चाहती हूँ कि जब बिजनेस कोई ढंग का होगा, जब बिजनेस में कोई बात होगी, जब बिजनेस में कोई दम होगा, इज्जतदार लोगों का इज्जतदार बिजनेस होगा, तभी ये आपके साथ शेयर करेंगी। इतना तो शऊर आपको भी अल्लाह ने दिया है कि छुपाई वही बात जाती है जिस बात में कोई दम नहीं होता है, क्योंकि गुनाह जो है तो वो छुप कर किया जाता है और नेकी जो है वो कहीं ना कहीं इंसान की साबिती हो जाती है। तो जैसे कि हमारी चमकीली खाला ये कहती हैं कि अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, कौन सी इज्जत की बात करती हैं? अल्लाह ने मुझे शोहरत दी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस बात में आपको अल्लाह ने शोहरत दी, इज्जत दी तो वो आपके नाच गाने के ऊपर दी, शोहरत दी तो वो आपके नाच गाने के ऊपर दी। ऐसे तो मेरे रब ने फिरौन को भी इज्जत दी थी, फिरौन को भी दौलत दी थी, फिरौन को भी एक रियाया का बादशाह बनाया था। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पर अल्लाह के वलियों के आप इतिहास उठाकर देखो कि जिन उन लोगों को अल्लाह ने इज्जत बख्शी है, उन लोगों को अल्लाह ने ओहदा और रुतबा बख्शा है, उन लोगों ने उन लोगों का अल्लाह ने एक मुकाम रखा है। पर तौबा नाऊज़ु बिल्लाह के अपनी बात में आप उन शख्सियातों को भी शामिल कर लेती हैं, उन अल्लाह के वलियों को भी शामिल कर लेती हैं जिनकी मोहब्बत का ड्रामा, जिनकी मोहब्बत का ढोंग आप दिन रात करती हैं। मेरी एक बात ही समझ से बाहर है कि हमारी चमकीली खाला, अब आप ये बताइए कि आप तो इबादत से दूर ही नहीं जाना चाहती थी, आप तो हर घड़ी हर पल इबादत ही करते रहना चाहती थी। फिर आपकी वो इबादत कहाँ गई? फिर आपकी वो बातें कहाँ गई? फिर आपके वो फतवे कहाँ गए जो कि आप रमजान के महीने में पब्लिक को गोल गोल घुमाकर अपने उन फतवों को जारी करती थी, अपनी उन फतवों की बातें करती थी? जीन्स और इतनी सी शर्ट पहनकर इस तरह बेपर्दगी से कम अगर सर पे भी दुपट्टा नहीं था तो कम से कम इस दुनिया की परवाह मत करें आप, पर कम से कम अपनी इस जवान औलाद की तो परवाह कर लें। और अपनी माँ का दम भरने वाली शीला बाई और हमारी चमकीली खाला से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या बाप के बगैर वो औलाद दुनिया में आ सकती है? क्या औलाद की पैदाइश में बाप का कोई हाथ नहीं होता? क्या औलाद की परवरिश में बाप का कोई हाथ नहीं होता? अकेली माँ ना तो औलाद पैदा कर सकती है और ना ही अकेली माँ औलाद की परवरिश कर सकती है। ये भी मैं बात जानती हूँ कि अल्लाह ताला ने मर्द की कमाई में अलग ही बरकत और नेमत रखी है। अगर अल्लाह ऐसा नहीं करता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम और हजरत बीवी हव्वा अलैहिस्सलातो वस्सलाम का जो है रिश्ता नहीं बनाता। और जबकि मेरे रब ने सबसे पहले उनका ही रिश्ता बनाया है, मेरे रब ने सबसे पहले उनके ही रिश्ते को अफजल करार दिया है, एक शौहर और एक बीबी का। एक खाबिंद और बीबी के रिश्ते को ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे अफजल करार दिया है। पर हमारी चमकीली खाला इन सब बातों को भूल चुकी हैं। इन सब ड्रामों को करते करते हमारी चमकीली खाला दुनिया और आखिरत का फर्क भूल चुकी हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मुझे अल्लाह के हुजूर जाकर जवाब भी देना है। और अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर ही एंड करूंगी। और जो लोग मुझे डीएम कर रहे थे कि नूर सिस्टर आपकी जो है वीडियो क्यों नहीं आ रही, तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं इन दिनों कुछ ज्यादा ही मशरूफ थी। कुछ ऐसी बात थी जो मैं कभी ना कभी आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। और मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझे देखते हो, मुझे पसंद करते हो। वीडियो नहीं आती है तो आप लोग मेरा डीएम करके मुझे पूछते हो, उसके लिए मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिसको पसंद आए वीडियो को लाइक करे, नहीं पसंद आए डिसलाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना हरगिज नहीं भूले। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।